कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका बेयर एक्ट की इस श्रृंखला में। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं सीपीसी। तो आप सभी अपनी अपनी बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं बेयर एक्ट के प्रीएम्बल से। तो प्रीएम्बल क्या होता है ये तो आप सभी को पता ही होगा। किसी भी एक्ट को कोड को लाने का मेन उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, यह डिफाइन करता है उस कोड का, उस एक्ट का प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल को रीड करते हैं। फर्स्ट, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में यह लाया गया था। एक्ट नंबर इसका 5 है 1908 का। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज relating to the procedure of the Code of Civil Judicature, whereas it is expedient to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Codes of Civil Judicature, it is hereby enacted as follows। ये यहाँ पर इसे क्यों इनेक्ट किया गया है, मतलब कि इस कोड को इनेक्ट करने का, इसको लाने का जो रीज़न था वह इसका प्रीएम्बल डिफाइन कर रहा है। तो आइए समझते हैं अपनी लैंग्वेज में। एन एक्ट, यह जो एक्ट है, यह जो लॉ है, कोड है, एक्ट है, टू कंसोलिडेट करता है एंड और अमेंड करता है। यहाँ पर हमें दो वर्ड के मीनिंग समझने होंगे। एक, कंसोलिडेट क्या होता है। कंसोलिडेट का मतलब होता है समेकित, मतलब कलेक्ट करना, समेकित या फिर कलेक्ट टू ऑल सब्जेक्ट रिलेटिंग टू सिविल प्रोसेस। ये यहाँ पर लिया गया है किससे रिलेटेड, सिविल प्रोसेस से रिलेटेड। यह जो एक्ट है यह कलेक्ट करता है सभी सब्जेक्ट को जो कि किससे रिलेटेड है, जो कि रिलेटेड है सिविल प्रोसेस से। एग्जाम्पल कैसे समझेंगे इसको। एग्जाम्पल जैसे हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टोर्ट, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो भी होती हैं जैसे डाइवोर्स वगैरह, तो वो इन सभी प्रोसेस को कनेक्ट करता है किसमें, सीपीसी से। ओके। एंड अमेंड, अमेंड का मतलब होता है परिवर्तित। अमेंड का क्या मतलब होता है, अमेंड का मतलब होता है परिवर्तित। यह चेंजेस भी लाता है, सेम टू सेम रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेटर। अब यहाँ पर सिविल जुडिकेटर का मतलब क्या होता है, तो आइए इसको थोड़ी डिटेल में समझते हैं। ओके। तो सबसे पहला कंसोलिडेट वर्ड था हमारा, कंसोलिडेट, टू कलेक्ट ऑल सब्जेक्ट रिलेटेड टू सिविल प्रोसेस, कलेक्ट करता है सभी सब्जेक्ट को। अमेंड, अमेंड का मतलब होता है परिवर्तित, परिवर्तित करना, चीज़ों को चेंजेस लाना, नए नए। ओके। एंड दूसरा क्या था हमारा, सिविल जुडिकेटर। तो सिविल जुडिकेटर से तात्पर्य यहाँ पर न्यायालय से है। न्यायालय मतलब कि सिविल नेचर की जो भी कोर्ट होती है उससे है, मतलब कि जुडिशियल सिस्टम जो कि डील करता है सिविल मैटर के उन हिस्सों को जो जैसे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, मैट्रिमोनियल केसेस और टोर्ट। तो इस कोड का प्रीएम्बल यही कहता है कि यह जो कोड है यह लाया गया है इस कारण से कि यह सभी सभी सब्जेक्ट को जैसे कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, टॉर्ट के जो भी केसेस होते हैं वह सिविल न्यायालय में इकट्ठा चलेंगे, उसकी प्रोसेस यह कोड डिफाइन करता है और इनमें जो भी अमेंडमेंट होगा वो भी डिफाइन करता है। Whereas it is expedient to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Code of Civil Judicature, it is hereby enacted as follows। इस वजह से यह फॉलो किया गया है। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आखिरकार यह प्रीएम्बल क्या कह रहा है। तो आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि 1908 हमने पढ़ा कि यह कोड कब का है, यह कोड है 1908 का। तो क्या 1908 के पहले तक
कोई भी कोड, कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ नहीं आया था जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मैटर हो गया, जिसको प्रोसेस कर सके, अच्छे से प्रोसीजर चला सके, कोर्ट में मुकदमा चल सके। तो ऐसा नहीं है, इसका जवाब है ऐसा नहीं है। पहले भी एक्ट था, लेकिन हाँ यूनिफॉर्म नहीं था। जैसे कि सीपीसी एक कोड है, यूनिफॉर्म है सभी सब्जेक्ट के लिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले क्या था उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले 1859 में एक कोड आया था सिविल प्रोसेस के लिए। फिर उसके बाद यह यूनिफॉर्म नेचर का नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं था सिविल प्रोसीजर के लिए। तो इसे हटा करके एक नया एक्ट लाया गया 1877 में, इसे इनेक्ट किया गया। लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंसी टाउन में नहीं लागू होता था, तो इसे भी हटा करके एक नया कोड लाया गया 1882 में। फिर इससे भी हटा करके आज का जो हमारा कोड है 1908 में लाया गया, जिसे आज हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, 1908 सीपीसी ऑफ 1908। तो अब जो भी मैटर्स हैं वो गवर्न होंगे सीपीसी 1908 से, और जो भी अमेंडमेंट होंगी तो अमेंडमेंट इसी एक्ट के अंदर हो जाएगी। इसे हम डिटेल में आगे के सेक्शंस में पढ़ेंगे। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं इसे समझते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इस कोड को 2 पार्ट में। पहला इसमें जो कि 158 सेक्शंस हैं, और दूसरा इसका जो फर्स्ट शेड्यूल है जिसमें 51 ऑर्डर हैं। थोड़ा लेंदी है पर आप घबराइएगा मत, हम साथ साथ में पढ़ने वाले हैं। लास्ट में एक चीज़ और बता दूं कि जो ये हमारा सीपीसी है ये एक प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं और सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं ये हम एक अगली वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, और बेयर एक्ट को आसान लैंग्वेज में समझने के लिए आप चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सेक्शन 1 से। हम अपनी बेयर एक्ट की श्रृंखला में बेयर एक्ट पे फोकस करके ही इसके एग्जाम्पल, लैंडमार्क, जजमेंट केसेस सब कुछ अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।